जर्नलिस्टों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं। ये एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि पिछली दौरे हुकूमत में भी 4-6 लीडिंग जर्नलिस्ट थे जिनका लंबा कैरियर है, उनको पर्चे डाल के या किसी को गोली मार के अफसार आलम को या आप असद तूर को मार के या उसको मतीउल्लाह जान को उठा के ले जाएं तो आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप बेयकीनी पैदा कर रहे हैं। और वो जो 5th जनरेशन वारफेयर की मिसालें हमें पढ़ाते थे, उनके लिए सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि आपने सोसाइटी के अंदर एक ऐसी तकसीम कर दी थी कि सोसाइटी के अंदर बेयकीनी आ गई, मिसट्रस्ट आ गया, अदारों के ऊपर बेयकीनी पैदा हो गई। तो वही मिसट्रस्ट की फ़िज़ा आज मौजूदा हुकूमत के अंदर भी अगर मौजूद है कि एक एक बंदे के ऊपर 10-10 FIRs काटी जा रही हैं, तो ये कोई अकल की स्ट्रेटजी तो नहीं है, बेवकूफ़ी की स्ट्रेटजी मैं तो इसको कहूँगा। अदारों के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन वो तनकीद जो आइन और कानून के अंदर जायज़ है। इदारों के अंदर वो तनकीद भी नहीं करनी चाहिए जिससे आप उसके अंदर स्टार दिलाएं या ये कहें कि आपका चीफ जो है इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो ये पाकिस्तान की खिदमत है। ये पाकिस्तान की खिदमत बिल्कुल नहीं है। ये वही स्ट्रेटजी है जिसको अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था और वहाँ पे हुकूमतें गिराते हुए उसको तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे वो मुल्क सारे तबाह हो गए थे। तो हमारे अंदर आप अगर कोई ये चाहता है कि ऐसी एक फ़िज़ा पैदा हो जाए कि हम फ़ौज को ऐसे करके घूर रहे हैं और फ़ौज वाले हमें घूर रहे हों, या हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डर के मारे बैठे हों कि क्या होना है, तो फिर पाकिस्तान ही आगे चलने वाला। पार्लियामान डर के बैठी हो कि बाहर तो इमरान खान धरना दे के बैठा हुआ और इमरान खान को ये शक हो कि मेरी हुकूमत गिराने में इन्होंने किरदार अदा किया है, फिर पाकिस्तान में फसाद ही रहेगा। नारे लगाते नहीं एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो मेरा गला काटेंगे और हम में से कोई उठेगा तो उनका गला काटेगा, पाकिस्तान ही आगे चलेगा। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो इस नफ़रत को, इस फसाद को कम करने के लिए हमारी लीडरशिप को कोई रोल अदा करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा, फ़ौज के सरबराह को भी करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ेगा और अपोजिशन को भी ज़िम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। इमरान खान को आपस में बातचीत करके रास्ता निकाल लें तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बका है, नहीं तो पाकिस्तान इसके अलावा आगे नहीं चल सकता। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करके एक पैकेज सी शक्ल दी है, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिखाइएगा। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। ये जहाद है। जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही, बर्बादी, नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा। दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियाँ मारने के लिए आए। इमरान नियाज़ी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी। जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। अगर हम लॉन्ग मार्च नहीं करते तो हमें खदशा ये है कि हमारी आज़ादी हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। फैसला हुआ कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकले। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, गिरफ्तार भी करेंगे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की सूरत हाल का इजहार करते हैं और इस्लामिक इस्तारों का इस्तेमाल कि ये जहाद है, आप निकलें। ये कोई जहाद नहीं है, ये एक सियासी जंग है जिसके अंदर इमरान खान ने कॉल दी है। और आज़ादी मार्च उन्होंने 2014 वाले धरने का भी नाम दिया था, उसको भी वो कहते थे आज़ादी मार है, मैं डी चौक को आज़ादी चौक का नाम दूँगा। और आज वो कहते हैं हकीकी आज़ादी। शायद आज़ादी का मतलब हमारी लीडरशिप को बैठ के आपस में डिस्कस करना चाहिए। जर्नलिस्टों को उठा के मारा जाए, गोली मार दी जाए, वहाँ पे आपको याद आता है कि हकीकी आज़ादी कौन सी होती है? या वो जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट गायब हो जाते हैं, वहाँ आपको पता होता है कि वो हकीकी आज़ादी क्या होती है? बिल्कुल गुमराह करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान का दर्द जितना सच्चा सारे हमारी लीडरशिप के अंदर है, वो ऐसे मौक़ों पर ही नज़र आता है कि जब ज़रूरत पड़ती है कि किसी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसके साथ जाके खड़े होना, उस वक्त ये गायब हो जाएंगे सारे।